कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, तू मुझसे दूर कैसी हो। मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, तू मुझसे दूर कैसी हो। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, मोहब्बत के एहसासों। आगे नहीं बताएंगे, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। आइए देखिए, कुछ कमेंट आया हुआ था दोस्तों, और कल हमने कमेंट देखा और कमेंट में देखने के बाद सोचा कि इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है। कल के कमेंट हमने देखा, कमेंट में बहुत सारे राशियों के बारे में जिक्र आता है कि सर राशि चर अचर वगैरह के बारे में। तो आज आपको कंफर्म एक यूनिवर्स में जितनी भी राशियाँ हैं, जितनी भी राशियाँ, उनके बारे में एक बहुत बेहतरीन में शॉर्ट में बहुत बेहतरीन वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ये राशियों के बारे में कुछ जानेंगे हम लोग, ठीक है ना बाबू। राशियों के बारे में जानेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, राशियों के बारे में जानेंगे। तो राशि के एक सिंपल और एक फंडामेंटल डिफिनेशन पढ़ लीजिए आज हमसे। राशि का मतलब होता है कि ब्रह्मांड की वो वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिनका अपना एक अस्तित्व होता है, जिनके एक अपना मापक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, वे सभी क्या कहलाती है? राशि कहलाती है। माने जिन वस्तुओं का अपना अस्तित्व एक मापक वैल्यू बन जाए, वे सभी के सभी क्या कहलाती हैं? राशि कहलाती है। मैथ के हिसाब से अलग पढ़ना होता है सबको, साइंस में डिसाइड करते हैं हम लोग, भौतिकी वगैरह में अलग पढ़ते हैं, अलग अलग राशियाँ होती हैं। कुछ हमारे बच्चे मैथ और फिजिक्स के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन में थे। तो आइए दिन दो चीज़ों को हम काफ़ी विस्तार करते हैं। एक होता है गणित के लिए, तो गणित में राशियों को दो प्रकार से पढ़ना होता है बाबू। रेव का नाम है चर, नाम का चर, रेव का नाम कहा अचर। चर के मतलब कुंवार हो गई, माने केनियो चल जा आगे पीछे, हैकरा मतलब फेक समझ है कि हो चुकल बा, समझ में रहा ना भाई। तो देखो चर का मतलब जैसे होता है क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, इसको बोल सकते हैं कि वैसी राशियाँ। आइए पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें पढ़ते हैं कि वैसी राशियाँ जिनका मान बदलता है, जिसका मान बदल जाए, कब यहाँ कब वहाँ कब वहाँ, उसको हम बोलते हैं चर। जैसे में एक्स वाई जेड ETC। एक होता है अचर राशियाँ, वैसी राशियाँ जिनका मान को बदलता नहीं है, उसको कभी नहीं बदल सकता है, उसका नाम क्या होता है जी? अचर होता है। वो ब्रह्मांड में कहीं बदलने वाला नहीं है। जैसे में हो गया 1 2 5 7 8 2 3 6 12 अंक जो भी आ जाए। तो गणित के लिए दो हम राशियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एक का नाम चर है और एक का नाम क्या है? अचर। तो ये चर में थोड़ा देखते हैं हम। चर मतलब कि वैसी राशियाँ जिसका मान बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि। जैसे में एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ETC वगैरह वगैरह, जो आप मान लो, जिसको मान लो वो क्या हो गया? चर। और जाना के माने वाला नहीं खे, ओकर नाम का हो गई अचर। यानी कि वैसन राशि जमुना के मान को वो ना बदले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अचर राशि बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 3 5 7 8 20 25, यहाँ तक कि अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी कॉन्स्टेंट राशियाँ मिलती है। कैपिटल जी का मान आप लोग सुने होंगे, लोग इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू का मान सुने होंगे आप लोग, बहुत सारी चीज़ें होती है। सब क्या होता है? अचर होता है। जैसे मान लो ना बाबू, अगर यहाँ पे 2 है तो इस 2 को आप, इस 2 लिखा हुआ है, इसको अगर अमेरिका में ले तो इसको 2 ही बोला जाएगा। भले लैंग्वेज चल जाए, कहीं इंग्लिश में कुछ और ही को देखा जाए वगैरह के, उससे कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं कि वैल्यू अगर 2 तो 2 है। बात समझ रहा है ना। अगर आप नेपाल में चला जाओ तो अभी ये 2 ही होगा। इंडिया किसी कोने में चला जाओ, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ट्रक करो तो ये 2 ही है। अगर मान लो कि यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अमेरिका में इसको 2 ही बोला जाएगा, 2 चीज़ें हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो चर राशि का मतलब होता है जिसका मान क्या हो जाए? जिसका मान बदले वो चर है, जिसका मान ना बदले वो क्या है? अचर है। आइए अब हम भौतिक के लिए थोड़ा सा पढ़ते हैं बाबू, ध्यान देंगे यहाँ पर। भौतिकी के लिए, भौतिक के लिए हम पढ़ते हैं तो भौतिक में भी 2 चीज़ें होती हैं। भौतिकी के लिए पढ़ेंगे तो इसमें वो होता है भौतिक राशि, और इसी का कोई बच्चा होता है, इसका नाम क्या होता है? अभौतिक राशि। भौतिक राशि का मतलब क्या होता है? वैसी राशि जिसका अध्ययन हम भौतिकी में करते हैं। माने जिन चीज़ों का अध्ययन हम भौतिकी में करते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं।
है ना बाबू। तो जिसका अध्ययन हम भौतिकी में करते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है जी, जैसे में चाल हो सकता है, वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है जी, बल हो सकता है, संवेग हो सकता है, आवेग हो सकता है, दाब हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आप सब जानते हो ये सब चीज़ होता है। तो भौतिक राशि का मतलब जिसका अध्ययन हम भौतिकी में करते हैं, एकदम करेक्ट, जिसका अध्ययन हम भौतिकी में करते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। और जिसका अध्ययन हम भौतिकी में नहीं करते हैं उसे हम अभौतिक राशि कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका अध्ययन हम भौतिकी में नहीं करते हैं उसे हम अभौतिक राशि कहते हैं। जैसे मान लो कि हम पढ़ाओ देने गिर गई, गिरला के बाद दुखाता। अब कोई पूछे कितना दुखाता हो तो हम तो बिना कहते 6 किलो दुखाता, चूँकि इसे कोई मेजर नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ही है कि जिसका हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जिसको माप नहीं सकते हैं, उसे हम बोलेंगे अभौतिक राशि। बात पकड़ में आ रहा है ना। जैसे मान लो कि हम कह दे कि आज हमको बड़ा चीज़ मिल बेटे, आज देख ले बनी चीज़ है वो, बड़ा खुश बनी, तो बड़ा खुश बनी है कि नहीं। अब बड़ा कोई मात्रक नहीं है, कितना खुश बनी, इससे कोई मापक है। तो जिसका अध्ययन हम भौतिकी में करते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। और जिसका अध्ययन हम भौतिकी में नहीं करते हैं या हम जिसको नहीं माप सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभौतिक राशि कहते हैं। अगर इतना समझ में आ रहा हो थोड़ा सा हम आगे बढ़ें बाबू रे। भौतिक राशि में आगे बढ़ते हैं तो 2 चीज़ें निकल के आती है। एगो का नाम होता है बाबू आधारी राशि, नाम का होता है जी आधारी राशि। एहू के एगो छोटका बच्चा होखेला, एक नाम का बाटे हो विगुतपन राशि। केहू के दिक्कत होके तो बोले के आधारी राशि का मतलब क्या होता है, वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है। जैसे अभी हम लोग स्वतंत्र हैं, अभी हम लोग का पढ़ाई जो पीरियड से भी स्वतंत्र है, अभी हम लोग बद्ध हैं नहीं हैं। तो वैसी राशि जो क्या होती है, स्वतंत्र होती है, उन राशियों को हम क्या बोलते हैं जी, आधारी राशि बोलते हैं। अब वैसी राशि जो आधारी राशियों पर निर्भर होती है उसे हम व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको लिखने की जरूरत ना कुछ करने की, एक बार देखो फिक्स हो गया हमेशा के लिए। आधारी राशि जो होती है 7 गो होती हैं, आप जानते होंगे बाबू, हमको पूरा उम्मीद है कि जानते होंगे। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो आधारी राशियों को ज्ञात करने का और याद करने का एक बेहतरीन, ये फिजिक्स में कहीं नहीं मिलेगा। इससे एक ट्रिक्स है कि दिल ले गया सलमान तो विराट ज्योति को पटना जाना पड़ा। दिल से बनेगा द्रव्यमान, ल से बनेगा लंबाई, स से बनेगा समय, त से बनेगा ताप, वी से बनेगा विद्युत धारा, ज्योति से बनेगा ज्योति तीव्रता और प से बनेगा पदार्थ का परिमाण। द्रव्यमान का बाबू होता है मात्रक केजी, मात्रक विसंग में लिख देते हैं, आपको कभी कभी काम पड़ सकता है। लंबाई का होता है मीटर, समय का होता है सेकेंड, ताप का होता है आपका केल्विन बाबू, विद्युत धारा का एम्पियर ए बोलते हैं, ज्योति तीव्रता का सीडी यानी कि कैंडेला बोलते हैं और पदार्थ का परिणाम क्या बोलते हैं, बोलो 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 बोलो, मोल बोलते हैं बाबू। अब आते हैं व्युत्पन्न राशि का मतलब। एक का छोड़ने के बाद जितनी राशियां आप भौतिकी में पढ़ लेते हैं सभी के सभी राशियां व्युत्पन्न होती है। उसके लिए ट्रिक की कोई जरूरत नहीं, इतना याद रखिए। प्लस मालूम है तो माइनस अपने आप मालूम होगा। और बात करें इसी में थोड़ा सा और 2 लाइन हम बात करेंगे आप लोग से बाबू राशि के बारे जब पढ़ ही रहे हैं। तो यदि हम इधर हम मात्रक के रूप में 2 चीज़ें चेंज में आती है, मैंने जब मापक के रूप में आता है तो आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। अगर हम बात करें यूनिट के रेंज में तो यहाँ पर राशियों को 2 रूप में निकल के आती हैं। एक का नाम होता है सदिश राशि, आप लोग पढ़ाए थे डायरेक्शन के हिसाब से। अगर डायरेक्शन के हिसाब से पढ़ो तो 2 राशि निकल जाती है, सदिश राशि और अदिश राशि। तो एक दिन हम बताए हुए थे सदिश राशि का मतलब वैसा होता है जिसमें परिमाण और दिशा निश्चित हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें परिमाण और दिशा निश्चित नहीं हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और इन राशियों को ज्ञात करने का बहुत खतरनाक ट्रिक्स और अजूबा ट्रिक्स है। जो बच्चे नहीं देखे हुए पीछे वाले वीडियो में है, आप उसमें जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और इसी के बाद हम लोग मिलेंगे कल। लेकिन अगर समझ में आ रहा हो वीडियो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं ना ब्रेक के बाद कल। जय हिंद।